मुल्तान में गरीब के घर आग लग गई। दुल्हन का जहेज और घर का सारा सामान जलकर राख बन गया। यही एक सूट मेरा बचा हुआ है। मैं सिलाई करती हूँ, बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। 15-16 लाख का नुकसान है हमारा। मुल्तान के इलाका 9 नंबर में मौजूद हूँ। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पेश आता है कि एक घर में आग लगती है और आग लगने से पूरे घर का सामान जलकर राख बन गया है। और ये देख सकते हैं, ये जहेज का सामान इनका जल गया है। और ये देखें, इनके साथ ये फ्रिज जल चुका है, इसके पास ओवन पड़ा है, वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है। ये मुकम्मल कपड़े जल चुके हैं। और ये देख सकते हैं, इस घर में जो है ये आग लगती है और अब घर का सामान सारा जला हुआ जो है वो ये बाहर रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे जो है वो धुएं निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि यहाँ से जो है वो अभी तक भी वो धुएं निकल रहे हैं, ये अभी तक भी जल रहा है। और देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये इनका जो नुकसान हुआ है, तकरीबन 15 से 20 लाख का ये नुकसान बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि घर पिछले घर के रोशनदान से जो है वो आग इनके घर तरफ आती है और इनका घर जो है वो मिनटों में जल जाता है और सारा सामान जलकर राख बन जाता है। और इस वक्त देख सकते हैं कि ये सामान जो बचा है वो भी जला हुआ है। और इस वक्त देखिए, ये संदूक जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है, ये ब्रीफकेस जल चुका है और इसी तरह से मुकम्मल सामान जल चुका है। जो घर के मालिक हैं जिनका ये सामान जला है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये आग कैसे लगती है। साजिद भाई, बहुत अफसोस हुआ, आपके घर में आग लगी है, सारा कुछ जल गया है, कुछ नहीं बचा। कैसे आग लगी है और कितने बजे का टाइम? ये रात का 1 से 1:30 का टाइम था। हम सोए हुए थे और मेरे 4 बच्चे हैं, वो भी सोए हुए थे, छोटे छोटे हैं। अच्छा। और जो हमें ऐसे सोए हुए पड़े थे, हमें पता लगा कि ये धुआं आ रहा है कमरे से। बाहर सोए थे बरामदे में, जैसे देखे आग ज्यादा, मैं बच्चों को लेकर बाहर चला गया हूँ। ये पता नहीं कैसे लगी आग। और पीछे एक बरामदा है, पड़ा गोदाम है, ये पता नहीं बरामदा है, वहाँ से आग लगी है। वहाँ से रोशनदान था, रोशनदान से आग हमारे घर के अंदर घुसी है। वहाँ से पेटियां पड़ी थी, कपड़े भी पड़े थे हमारे, उनको आग लगी है। आग बहुत बढ़ गई थी, हम अंदर नहीं जा सके, कोई चीज़ नहीं बचा सके, हर चीज़ जल गई है। वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कपड़े वगैरह, ओवन, फ्रिज, जो भी ज़रूरत का सामान था हमारा वो सारा जल चुका है। हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे कपड़े भी सारे जल चुके हैं। यही एक सूट मेरा बचा हुआ है, इसमें मैं खड़ा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा, हर चीज़ जल गई है। कुछ जमा पूंजी थी हमारे पास, वो भी जल गई है। मैं आरा मशीन पे काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मुझे बताएं कि ये कितनी देर आग लगी रही और फिर फायर ब्रिगेड पहुंची, फिर उन्होंने बुझाया, कैसे ये हुआ? आग हमने फायर ब्रिगेड को बुलवाया, कॉल किए, वो तकरीबन 15 से 20 से 25 मिनट में आया। वो 2-3 गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने यहाँ से बुझाई है, ऊपर से भी बुझाई है। और आग पीछे से जो लगी थी ना, पहले तो उधर से उन्होंने यानी कि आग बुझाई है। फिर यहाँ से उनको बुला के ले आया हूँ मैं। उनको मैंने कहा है यहाँ से हमारे घर में भी आग लगी है, वहाँ से आग अंदर घुस आई है। मतलब उनको पहले नहीं पता चला कि नहीं, उनको नहीं पता था। वो मैं भाग के गया, उनको मैं बुला के ले आया हूँ। मैंने कहा यहाँ पे भी हमारे घर में आग लग चुकी है। उधर से रोशनदान है, वहाँ से आग अंदर गुजरी है, वहाँ पे हमारे कपड़े वगैरह हर चीज पड़ी थी, उनको आग लगी है, सारे घर में लग गई है। तब क्या कुछ जल चुका था? सब कुछ जल गया है, कुछ भी नहीं बचा। जब आग लगी हुई थी, फिर आप किस तरह से देख रहे थे? कोशिश कर रहे थे कि इसे बुझाऊं या मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, कोशिश की गई? कोशिश तो मैं खुद ही करता रह गया हूँ, कोई भी नहीं था। वहाँ से यहाँ से हर कोई सोया हुआ था, किसी को नहीं पता था। मैं खुद बाहर भागा हूँ। और जो है ना, इधर से मेरे चाचा उनका घर है, उन्होंने यानी कि रेस्क्यू को बुलाया है, उन्होंने भी बताया, वो भी मदद करते रह गए हैं। और इसी तरह से जो टीम आई है, उन्होंने आग बुझाई है। लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं पता था, अंदर बंदा जा नहीं सकता था, इतना धुआं था, इतना सेक था, आग इतनी तेज थी कि बंदे का मुंह भी जलता था। हम कुछ नहीं कर सके। हाँ, शोले ऐसे गिर रहे थे जैसे आग के गोले होते हैं, ऐसे थे। हम कुछ नहीं कर सके, बेबस थे हम। तो आग हम नहीं बुझा सके, फिर उन्होंने बुझाई है बस। मैं बच्चों को उठा के बाहर चला गया हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाता। आपका टोटल कितना नुकसान हो चुका है? 15-16 लाख का नुकसान है हमारा। जो दहेज है मेरी वाइफ का, वो टोटल सारा जल चुका है। फ्रिज है, ओवन है, इस्त्री हैं, वॉशिंग मशीनें हैं, बेड है, बेड ड्रेसिंग है, अलमारी है लोहे वाली, एक अलमारी लकड़ी वाली थी वो भी है। ये टोटल सारा जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा। आग इतनी तेज थी और कहीं से भी रास्ता भी नहीं था हम बाहर निकल सकते, बहुत मुश्किल से हम बाहर निकले। और आरा मशीन का भी मैं काम करता हूँ। और मैं अगर उधर मेरा काम ना हो तो फिर मैं सिलाई मशीन पे काम करता हूँ। मेरी वाइफ भी ऐसे करती है सिलाई मशीन का काम। हम ये मजदूरी करके हम जमा पूंजी करते हैं, ये गुजारा चलता हमारा। रेंट पे गुजर रही थी जब आपने देखा कि आपकी पाई पाई जुड़ी हुई जो है वो सारी जलकर राख हो रही है, क्या लम्हा था? कि कोई आस उम्मीद भी नहीं थी कि किस तरह से मैं बुझाऊं, कैसे गुजरा? बस उस टाइम तो जो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कैसे बुझाऊं इसको, कैसे नहीं करूं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। उस टाइम मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है। मैं कैसे खाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे बनाऊंगा, कुछ भी नहीं पता।
आगे मेरे कैसे मेरे जिंदगी जहन में गुजरेगी? यही जहन था, आगे ज़िंदगी देखें, मजदूरी करेंगे। मेरा तो मुतालबा है मरीम नवाज साहब से ये है, हमारे साथ जो ना इंसाफ किया जाए और हमें हक दिया जाए। अच्छा, हम गरीब हैं, हमारे साथ ताउन किया जाए, हम यही कह सकते हैं बस। मजदूर आदमी 12 से 1400 कमाने वाला ये चीज़ नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं बना सकता वो। जैसे अब महंगाई चल रही है, हालात चल रहे हैं, रोटी खाने को भी बहुत मुश्किल है। आटा देख लो कहाँ जा रहा है, चीनी कहाँ जा रही है, गरीब बंदा कहाँ मरे। ऊपर से ये नुकसान हो गया है, क्या बचेगा हमारे पास? कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है। हम सोए हुए थे, 1-1:30 बजे का टाइम था। फिर ऊपर से आवाज़ आई, मेरे देवर ने बुलाया, आग लगी हुई है। फिर हमने दरवाज़ा खोला, सारी आग लगी हुई थी, पीछे से आग आई है, सब कुछ जल गया। मेरा जहेज़ का सारा सामान था, टीवी था, ओवन था, फ्रिज था, सब कुछ जल गया। फर्नीचर सारा सड़ गया, बर्तन वगैरह सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा हमारा, सब कुछ जल गया। मुझे बताएं कि सब कुछ जल गया आपका, घर में कुछ भी नहीं बचा। आप गली में जब आप बैठे हुए हैं, सामान आपका जो जला हुआ है वो भी गली में पड़ा हुआ है, तो मुझे बताएं कि ये लम्हा बहुत ही जो है वो तकलीफ़ दह लम्हा है, तो कैसे इसका सामना कर रहे हैं? किस तरह से ये सामान बनेगा? कैसे बनाया आपका? ये हमसे पूछे हम पे क्या गुजर रही है। क्या गुजर रही है? सीएम साहिबा को क्या कहना चाहती हैं? आपकी जमा पूंजी जो है वो सब जल गई है, किस तरह से ये जल गया, सब कुछ जल गया। हमारी बचत पूंजी थी, मैं सिलाई करती हूँ, मेहनत करती हूँ, बच्चों का पेट पालती हूँ, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया। तो ये कितना नुकसान हुआ है आपका? बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कपड़े भी नहीं बचे बच्चों के, सब कुछ जल गया, बच्चों की किताबें भी जल गई हैं, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं है।